हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? बढ़िया, एकदम आप लोग को बढ़िया रहना है हमारे प्यारे दोस्त। आप लोग के लिए मैं क्या लाया हूँ, जो हमारे प्यारे दोस्त जो एक दो आदमी कमेंट करते थे, ज़्यादा नहीं कमेंट करते थे, एक दो आदमी ही कमेंट करते थे कि सर आप जो है तीव्रता और विभव में संबंध हमको बता दीजिए। तो मैं जो हूँ, आप लोग कहिए कि पहले से मास्टरवा पगलायल है कि बोर्डवा पर पहले से लिख ले है, तो समझिए कि बोर्ड पर वाला आपको नहीं समझना है। हम जो बताएंगे वही आप लोगों को याद करना है, ठीक है? तो आप लोग को मैं ऐसा बताऊंगा हमारे दोस्त कि अगर आप लोग एग्जाम में नहीं लिख दिए मुजबानी तो हमारा नाम नहीं, मैं यूट्यूब बनाना छोड़ दूंगा अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो। 100% अभी के अभी देखते देखते ही आप लोग को याद मैं करवा दूंगा, मैं ऐसा ही बताता हूँ। तो चलिए आप लोग पूरा जुड़े रहे और बिना स्किप किए हुए देखें। यदि आप लोग बाद में जुड़ रहे हैं तो बैक करके ही देखें। तो चलिए हमारे प्यारा लाल एवं सुंदर लाल, ध्यान दीजिएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव प्रवणता में संबंध, ठीक है? तो सबसे पहले नंबर बात, आप लोगों को इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है कि जो तीव्रता एवं विभव में संबंध क्या है ऑब्जेक्टिव में। फिर पूछता है आप लोगों को कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सा राशि है, फिर विभव प्रवणता कौन सा राशि है। तो ये मैं पूरा एकदम क्लियर करूंगा इसमें, ठीक है? मैं पूरा बात नहीं लिखा हूँ इसमें, लेकिन यही फार्मूले से जो है पूरा निकलेगा। तो सबसे पहले नंबर बात मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को एक बात कि आप लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र का परिभाषा क्या होता है। तो ये होता है ई बराबर होता है हमारे प्यारे दोस्त, ई बराबर क्या होता है, क्यू के ऊपर में एफ। आप लोग कहेंगे सर ये क्या है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, बल भी क्या है, सदिश राशि। तो यही फार्मूला आप लोग को याद रखना है। तो ई आ जाएगा क्यू ई, ये एफ वेक्टर जैसे का तैसे रहेगा, अभी क्यू आ ई वेक्टर हो गया। तो ये फार्मूला आया लगने वाला बल। तो यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि मतलब कि किसी क्षेत्र में, मतलब कि किसी क्षेत्र में किसी आवेश पर, ठीक है, आवेश पर लगने वाला बल, शॉर्टकट में एक क्षेत्र है उसमें कोई आवेश स्थित है तो उस पर जो फोर्स लगेगा उसी को हम लोग कहेंगे विद्युत क्षेत्र, शॉर्टकट में, ठीक है? विद्युत क्षेत्र का परिभाषा आप लोगों को मैं बता चुका हूं, ठीक है, या विद्युत तीव्रता का। तो ये एफ जैसे का तैसे ही आ गया। तो अब एफ बल जो होता है विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल, वो आवेश क्यू पर ई जो होता है ई, तो ये हो गया एफ बराबर क्यू इंटू ई वेक्टर। समझ में आ गया? तो वही यहाँ पर लिखा गया है। तो आप लोग ये मत समझिए कि बल क्या, वैद्युत बल क्या हो गया था, क्यू इंटू ई वेक्टर। कहाँ से आया वो मैं आप लोग को समझा दिया हूँ। आप लोग को एक एक बात मैं क्लियर करूंगा, ऐसा क्लियर करूंगा ना कि एकदम दे दनादन। इसका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या ऐसा ही मात्रक होता है, सभी चीज़ मैं इसमें आप लोगों को निकाल करके बताऊंगा। तो पहले नंबर इसको प्रूफ कर लिया जाए। मैं जो भी बताऊंगा एकदम क्लियर करके बताऊंगा, ठीक है? अभी घिजिर मिजिर नहीं करना है, आप लोग को स्क्रीनशॉट भी लेवाना है। तो देखिए, स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षित होता है, ऑब्जेक्टिव में एक नंबर ऑब्जेक्टिव पूछा कि स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, संरक्षित, असंरक्षित। तो आप लोग कहिएगा संरक्षित होता है या संरक्षित होता है। वैद्युत बल यानी कि अभी मैं तुरंत बताया हूं, वैद्युत बल जो होता है क्यू इंटू ई वेक्टर द्वारा आवेश क्यू को अत्यल्प विस्थापित, तो विस्थापित का है या विस्थापन का है, तो अत्यल्प विस्थापन। तो विस्थापन मतलब मान लिया जाए कि ये दूरी है, इसको हम अल्प अगर दूरी कहेंगे तो आर वेक्टर, अत्यल्प दूरी कहेंगे तो डी आर वेक्टर। समझ में आ रहा है? तो डी लगता है अत्यल्प, जब भी अत्यल्प का चर्चा करें तो डी आर का उपयोग करेंगे, मतलब डी लगा देंगे। तो कभी कभी हम मान लिए कि हम यहाँ पर आर लिए हैं तो बुक में जो है एक्स भी दिया हुआ रहता है, ठीक है? भारतीय भवन के बुक में जो है एक्स दिया है, बात समझ रहे हैं? तो हम लोग यहाँ डी आर लिए, एनसीईआरटी के अनुसार लिए हैं। तो क्यू को अत्यल्प विस्थापन जो है, विस्थापन डी आर देने में किया गया कार्य, तो काम कीजिएगा तो कुछ तो कार्य करना होगा। तो यहाँ पर अत्यल्प विस्थापन हुआ है तो कार्य क्या होगा, अत्यल्प, यानी कि डी डब्ल्यू हो जाएगा। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या था, उस पर लगने वाला बल था क्यू इंटू ई वेक्टर, और कितना दूर में मतलब कि बल लगा है तो डी आर वेक्टर में, यानी कि अत्यल्प विस्थापन पर लगा है, ठीक है? तो इस आवेश की स्थितिज ऊर्जा में कमी के बराबर होगा, यानी कि जब ये काम हुआ है ना तो इस आवेश में जो इस स्थिति में जो होगा आवेश, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या हो जाएगा, कमी के बराबर होगा यानी कि इसमें कमी हो रहा है, ठीक है? बात समझ गए? फिर से यहाँ इतना लाइन में समझाता हूँ। देखिए, इस स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, संरक्षित होता है। फिर क्या कह रहा है कि वैद्युत बल जो होता है, वैद्युत बल क्यू इंटू ई वेक्टर मैं पहले ही बता दिया हूँ कैसे आया सो, द्वारा आवेश को क्यू
को अत्यल्प विस्थापन, तो ये क्या है विस्थापन, डी आर वेक्टर जो है विस्थापन, विस्थापन कौन सा राशि होता है सदिश, इसलिए इस पर सदिश चढ़ यानी कि वेक्टर देने में किया गया कार्य क्या हो गया, तो अत्यल्प कार्य हुआ है। तो मेरे भाई अत्यल्प, यहाँ पर अत्यल्प विस्थापन है तो कार्य क्या होगा अत्यल्प, यानी कि Q इंटू ई वेक्टर बल लग रहा था कितना विस्थापन पर, तो डी आर, ठीक है, अत्यल्प पर यानी कि डी आर वेक्टर पर। तो इस आवेश की स्थितिज ऊर्जा में कमी के बराबर होगा। तो ये जो आवेश है ना EQ, इसके स्थितिज ऊर्जा में क्या होगा कमी के बराबर होगा, यानी कि इनमें कमी होगा, ठीक है, अत्यल्प है। तो यदि विभव भी हो, यानी कि मान लिया जाए कि प्रारंभ में विभव क्या है तो भी है, समझ रहे हैं ना, जैसे मान लिया जाए कि प्रारंभ में कोई भी चीज क्या है तो अकेला रहता है यानी कि भी है, तो प्रारंभ में विभव क्या है तो भी हो, तो डी आर वेक्टर यानी कि कुछ दूरी, डी आर वेक्टर क्या है तो विस्थापन है, तो कुछ दूरी पर विभव क्या हो जाएगा तो भी प्लस डी भी। अब भी प्लस डी भी लिखने का मेरा तर्क ये है कि अब कुछ दूरी बढ़ गया है, जैसे कि मान लिया जाए कि यहाँ पर हम भी लिखे हैं, ठीक है, अब ये कुछ दूरी तय किया, तो ये कुछ दूरी यानी कि कुछ दूरी में तो अल्प दूरी तय किया, तो ये अल्प विभव तय किया, विभव तो अदिश राशि है, तो ये अल्प विभव तक आ गया यानी कि भी प्लस डी भी तक चला गया, तो वही बात हुआ कि भी प्लस डी भी होगा। तथा टोटल कार्य जब हम लोग क्या हो जाएगा अल्प अत्यल्प कार्य क्या हो जाएगा, तो डी डब्ल्यू बराबर, ठीक है, डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा क्यू भी, ठीक है। तो यहाँ पर कहें कि सर जी क्यू कहाँ से आ गया, तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, विभव बराबर क्या होता है डब्ल्यू बटा क्यू, ठीक है, कि अनंत पर किसी आवेश को, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य डब्ल्यू हो गया, उसी को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू भी बराबर डब्ल्यू, यानी कि डब्ल्यू बराबर क्यू भी, समझ में आ रहा है। तो डी डब्ल्यू है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं क्यू भी, ठीक है, तो ये टोटल भी हो गया इन टू, यही ना है इन, एक मिनट ये हो गया आप लोग को, यहाँ पर मैं प्लस लिख दिया हूँ ना, यहाँ पर प्लस हो गया और यहाँ पर मैं माइनस दे दिया हूँ, तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या दे देते हैं ना, यहाँ पर हम लोग प्लस दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पर प्लस छूट गया था, माइनस दिया गया भूल चूक से, तो ये हो गया, मतलब ये होता है विभवांतर, ठीक है, कार्य करने में, तो क्यू भी, अब ये हो गया क्यू इंटू और फिर भी में गुना कर दिया, यानी कि देखिए ई भी में क्यू से गुना किए, यानी कि ये हो वाला दोनों में क्यू से गुना करना होगा, फार्मूला यहाँ से हम लोग लिए हैं, अपना मन से कहीं तो नहीं बैठाना है हमारे दोस्त, ध्यान में रखिएगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये क्यू से क्यू क्या हो गया कॉमन हो गया, तो क्यू से क्यू बाहर आ गया, ठीक है। अब बात रह गया क्या कि अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि नहीं तो सिंपल में हम आप लोग को एगो बात बताते हैं, ये क्यू भी है, आई माइनस क्यू भी हो जाएगा, आई क्यू डी भी हो जाएगा माइनस में, तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, यानी कि इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्यू भी है माइनस है तो माइनस क्यू भी हो जाएगा, और फिर प्लस माइनस माइनस से होगा, और क्यू से एक बार एहो में गुना कीजिए तो क्यू और डी भी हो जाएगा, यानी कि क्यू भी से क्यू भी कट जाएगा तो माइनस क्यू डी भी बचेगा, तो यही ना माइनस क्यू डी भी बचा है, तो यही माइनस क्यू डी भी बचा है। तो अब ये जो है ऋणात्मक मान के बराबर हुआ है, तो अब जो है हम लोग क्या किए ना कि यहाँ डी डब्ल्यू का मान क्या था क्यू ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, तो हम लोग वही मान रख दिए डी डब्ल्यू के जगह पर क्यू ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, और इस तरफ जो बराबर में है सो बराबर में हम लोग रख दिए। अब यहाँ से जो एक संबंध आया है हमारे भाई कि ई क्यू से ई क्यू कट जाएगा, जैसे में देखिए हम काटते हैं इस कलर से, ये कलर से काट देते हैं, ई क्यू से ई क्यू कट जाएगा, बराबर में है तो कट जाएगा, यानी कि गुना में है तो अब ई क्यू से क्यू कट गया तो बचा क्या, तो ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर बचा, अब बराबर है तो बराबर, माइनस है तो माइनस, डी भी बटा सॉरी डी भी बच गया, ठीक है, तो डी भी बच गया। तो ये अब यहाँ पर जो ये जो फार्मूला है यह विभव पतन माइनस डी भी, तो पतन क्यों आखिरकार इसको माइनस डी भी को विभव पतन ही क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया कि जब भी कोई अंत के कगार पर होता है तो उसको कहा जाता है कि वह पतन के कगार पर आ गया है, यानी कि माइनस के मतलब होता है अंत या खत्म, समझ रहे हैं ना, तो वही हुआ, तो माइनस यानी कि यह विभव पतन माइनस डी भी एवं विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में संबंध है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में संबंध है। तो अब हम लोग लिखेंगे, इसलिए ई वेक्टर बराबर ई वेक्टर, सॉरी यहाँ पर ई वेक्टर हम लोग छोड़ दिए हैं, यहाँ पर ई वेक्टर चढ़ेगा, यहाँ डॉट, तो ई वेक्टर जैसे कि तैसे, तो यहाँ डी माइनस डी भी है, यहाँ डी आर गुना में है तो यहाँ कहाँ चला गया तब बटा में,
तो यही जो है आप लोगों को क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ये विभव प्रवणता हुआ dV माइनस dV बटा dr क्या है, तो विभव प्रवणता के बीच संबंध है, ये एक दूसरे के तुल्य यानी कि बराबर होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये कौन सी राशि है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है विभव प्रवणता का, वो भी मैं बताऊंगा, आप लोग जुड़े रहे पूरा। अब देखिए बायां पक्ष ई वेक्टर का dr वेक्टर दिशा में, dr वेक्टर की दिशा में ठीक है, दिशा में घटक है। ठीक है, यानी कि ई जो है ना dr वेक्टर, जो ई वेक्टर की दिशा में घटक है जो विस्थापन हुआ था। ठीक है, विस्थापित हुआ था। दायां पक्ष यानी कि दायां पक्ष यानी कि इस तरफ ये वाला दायां पक्ष विभव प्रवणता का ऋण है, यानी कि दायां पक्ष जो है ये वाला ये विभव प्रवणता का ऋण है। ठीक है, यानी कि dV, तो वही पतन हुआ। अब कह रहे अतः किसी दिशा में विभव प्रवणता उस दिशा में विद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र के घटक के बराबर होता है। यह तीव्रता एवं, ठीक है, एक मिनट, ऋण के बराबर होता है, घटक उस दिशा में वैद्युत क्षेत्र के घटक के ऋण, ठीक है, ऋण के बराबर होता है। ठीक है, ऋण के बराबर होता है। और ये जो है यह तीव्रता एवं विभव प्रवणता के में संबंध है, यही तीव्रता एवं विभव प्रवणता में संबंध है। अब कैसे हम लोग जानेंगे कि इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, विभव प्रवणता का ऐसा मात्रक। तो सबसे पहले नंबर बात मैं ऐसा मात्रक निकालना सिखा देता हूं हमारे भाई। आप लोग को जहां पर भी डाउट हो हमसे कमेंट करें, और अगला वीडियो क्या चाहिए सभी चीज बताइए। देखिए ये क्या है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, सदिश राशि। तो इसके बराबर में जो इक्वल है, तो जो ये होगा सो ये होगा। जैसे में आपके पापा जी गरीब है तो ये हो गरीब, मतलब बेटा जी भी गरीब होगा बराबर में, तो ये सदिश होगा तो ये भी सदिश हो जाएगा। आखिरकार कैसे, यहाँ पर वेक्टर छोड़ दिए थे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। तो इसका ऐसा मात्रक है विभव प्रवणता का, ये V है, तो V का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। अब बटा में R मतलब विस्थापन, विस्थापन का ऐसा मात्रक मीटर होता है, तो बटा में मीटर। तो वोल्ट प्रति मीटर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक या विभव प्रवणता का एक ही हुआ, तो वोल्ट और मीटर के पावर -1। ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है सदिश राशि, तो विभव प्रवणता कौन सी राशि है, तो ये भी एक सदिश राशि ही है। ठीक है, ये भी एक सदिश राशि है। लेकिन विद्युत विभव, विद्युत विभव, विभवांतर, विद्युत वाहक बल, ये तीनों के तीनों का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है, और तीनों के तीनों अदिश राशि होता है। ये बात आप लोग एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। तो चलिए हमारे दोस्त, आप लोग फटाफट इसको जो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिससे आप लोग को बहुत बहुत फायदा मिलेगा, और PDF का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए आप लोग, आशा है कि हमें आशा है कि आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट यानी कि स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए हैं, तो बहुत बढ़िया है। तो हमारे प्यारे लाल, और देखिए हम समझावत है चला सा, हाँ आप लोगों को मैं हमेशा ऐसे ही समझाता हूं। अगर आप लोग को समझ में कहीं नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। और हमारे कहने से आप लोग को समझ में नहीं आएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि अगला वीडियो क्या टॉपिक पर लाए फिजिक्स में, ठीक है, और केमिस्ट्री में। फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्लास 12th का आप लोग जरूर से जरूर आप लोग देखते रहें। रोजाना शाम 7 बजे डेली अपलोड होता है, यानी कि आप लोगों को दिखाया जाता है। फिर उसके बाद क्लास 10th का जो है सवेर में वीडियो अपलोड होता है हर एक विषय का। आप लोगों का अगर छोटा भाई, नन्ना मुन्ना भाई है, तो आप लोग उसे जरूर कहिएगा जुड़ने के लिए, ठीक है। और नीचे टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक दे दिया गया है, अगर आप लोग को इच्छा हो तो ज्वाइन कर सकते हैं, या ज्वाइन ना भी कर सकते हैं हमारे प्यारे लाल। और आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूं, जो भी पढ़िए एकदम दे दनादन करके पढ़िए, और इधर और उधर ना भटके, क्योंकि इधर और उधर भटके उसको लगेगा 440 वोल्ट के झटके, एकदम हमारे प्यारे लाल, समझे ना। तो वोल्टवा जो है आपको पटके, तो बाद में हम इलाज करावे के लिए जो है दौड़े, ऐसा नहीं करेंगे। तो चला सा अखनिए से लग जाइए, समझ में आ रहा है ना। जो भी मैं बता रहा हूँ ना आप लोग को, समझिए एग्जाम के लेवल में 100% आप लोग को एग्जाम में यही सब क्वेश्चन रहेगा इस बार 2022 में या 23 में, समझ रहे हैं ना। हाँ 100% यही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इतना ही पर हम आप लोग समझ में करते हैं। आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ तो शेयर जरूर कीजिएगा हमारे प्यारे दोस्त। तो चलिए इतना ही पर, बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। इतना ही पर, जय हिंद जय भारत।